हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करेंगे लेसन 2 का एक्सरसाइज 2.2। और 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जो वीडियोस में बताए गए हैं, अगर किसी ने पहले से ना देख रखी हो वो वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से आप उस वीडियो को पहले देख लें। उसके बाद ही ये एक्सरसाइज 2.2 आप समझ पाएंगे या समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो क्वेश्चन को एक बार सभी लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है, शून्य को द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें एवं शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो इस सबसे पहला क्या कि हमें शून्य ज्ञात करने हैं। अब शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या बताया गया था कि जो भी द्विघात बहुपद दे रखा हो उस द्विघात बहुपद में चर राशि का मान ज्ञात करना। चर राशि मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है x² - 2x - 8। तो यहाँ पर चर राशि क्या है, x दी गई है। इसका मतलब कि हमें क्या किसका मान निकालना है, x का मान। और अब जो द्विघात बहुपद है उसको हल करके x का मान निकालना है। तो 9th क्लास के में आपने इस द्विघात बहुपद को हल करने के लिए मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीख रखा है और मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो उस मेथड के लिए सबसे पहले करते क्या है, आप देख लीजिए। यहाँ x² का गुणांक देखेंगे कितना लिखा हुआ है, तो कोई भी संख्या नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि x² का गुणांक कितना होगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही x का गुणांक -2 है और -8 यहाँ पर एक अचर राशि है। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट जो नंबर है या डिजिट है उसकी आपस में गुणा कर ली जाती है। तो फर्स्ट को लास्ट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 8 = कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब इस 8 के आप पहले प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। तो हम 8 लिख लेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 से कट सकता है, 2 चौक 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 एकम 2 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टर करने से 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2 और × 1 मिल गए हैं। तो इसके बाद अब आपको समझना क्या है, यहाँ पर मिडिल टर्म बीच में कौन सा टर्म लिखा हुआ है, तो 2 × x लिखा हुआ है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि हमें हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए करना क्या होता है, जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करके जो डिजिट आई है इस फॉर्म में मिड टर्म को या बीच वाले पद को हमें विभाजित करना होता है या बांटना होता है। तो अब बीच वाले टर्म को बांटने का मतलब कि हमें जोड़ने या घटाने पर 2 लाना है और गुणा करने पर -8 लाना है। तो अब जोड़ने या घटाने पर 2 लाने के लिए यहाँ से पेयर फॉर्म करके देखते हैं। अगर क्या करें, इन 2 और 2 का एक पेयर फॉर्म कर लें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा और साथ में क्या बच गया, 2। तो 4 से अगर 2 को घटाते हैं तो 4 - 2 किसके बराबर आएगा, 2 के। और 4 को ही -2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। और हमें यही कंडीशन लानी है यहाँ पर। तो आप लिख सकते हो इसके मिडिल टर्म को 2 भागों में बांट करके किस रूप में, x² - 2x को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख लोगे 4 - 2। 4 से 2 को अगर घटाया तो कितना मिल जाएगा हमको, 2 आ जाएगा। और बाहर क्या लिखा हुआ है, x, तो यहाँ पर आप x लिख सकते हो, -8 लिख देंगे। अब इसके बाद अगर हल किया जाए तो हल करने के लिए यहाँ से ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, x² ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो क्या बनेगा, -4x, माइनस और माइनस प्लस, तो +2x आ जाएगा, -8 और बराबर लिख लेते हैं 0 के। अब यहाँ से इन दोनों डिजिट से देखो, या दोनों जो टर्म लिखे हुए हैं इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो x² लिखा है, x² का मतलब x गुणा x लिखा हुआ है और 4x लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 गुणा x लिखा है। तो दोनों से कॉमन कितना आएगा, तो x दोनों से कॉमन ले लोगे और यहाँ बचेगा क्या, 2x लिखे थे, एक बाहर लिख लिया तो 1x बच जाएगा।
माइनस यहाँ से 1x बाहर लिख लिया तो 4 बचेगा। आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा लिया जाता है, तो आप प्लस का चिन्ह लगा लोगे। इसके बाद यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, तो चर राशि आगे दूसरे टर्म में तो है नहीं, इसका मतलब कि अचर राशि से ही कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो यहाँ 2 लिखा है और यहाँ पर ये 8 लिखा गया है। तो अब आपको देखना है कि क्या 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो वहाँ 4 बार, तो यहाँ से आप 2 आसानी से कॉमन ले लोगे और यहाँ क्या बचेगा, 2 एकम 2, तो x आ जाएगा केवल, और माइनस 2 चौक 8 आ जाएगा, और बराबर आप क्या लिखोगे, 0। अब यहाँ पर देखा जाए तो x माइनस 4 दोनों टर्म्स के साथ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो दोनों से कॉमन कितना आएगा, तो आप लिख पाओगे x माइनस 4, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बच गया आपका x, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, प्लस 2, बराबर क्या लिख लेंगे, 0। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करने थे, शून्य, तो शून्य ज्ञात करने के लिए x का मान निकालना है, तो एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 4 को 0 के बराबर लिख लेंगे, तो x का मान किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। इसी प्रकार x प्लस 2 को भी 0 के बराबर लिखेंगे, तो x बराबर कितना आएगा, -2। तो यहाँ से 2 शून्य हमने ज्ञात कर लिए, एक क्या है, x बराबर 4 मिल रहा है और दूसरा x बराबर -2 आ रहा है। तो इस प्रकार हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा पार्ट क्या बोल रहे हैं, शून्य को व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें करना क्या होगा, वो आप आगे देख सकते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए हमने रिलेशन पढ़ रखा था गुणांकों में और शून्यकों के बीच में, तो उस गुणांकों और शून्यकों के बीच का जो संबंध है उसके सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो पहले आप लिख लोगे, दिया है द्विघात बहुपद क्या है, तो उसको आप लिखोगे x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और लिख लेंगे समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। व्यापक समीकरण कौन सी, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से लिखोगे ऐसा, से करने पर। तो जब तुलना की जाएगी तो हमें मिल क्या जाएगा वापस, आप देख सकते हैं। अगर हम तुलना करें, यहाँ साइड में लिख भी लो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो यहाँ x² का गुणांक a आ रहा है, यहाँ x² का गुणांक 1 आएगा, तो a बराबर कितना लिखेंगे 1। b का मान यहाँ पर अगर तुलना करें तो b की जगह पर कितना लिखा हुआ है -2, और c की जगह पर कितना लिखा हुआ है -8। तो इस प्रकार हमने a, b और c के मान निकाल लिए। अब इसके बाद लिख लेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, तो यहाँ से अल्फा का मान कितना, अच्छा अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पर, तो वो दोनों शून्यकों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो शून्य, एक x का मान 4 आया और दूसरा x का मान कितना आया था -2, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2। तो अब अल्फा का मान 4 यूज कर लेते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका 4 प्लस बीटा का मान कितना आया है -2, तो -2 लिख लोगे बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो वो -2 है, यहाँ -2 रख लेंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है 1 के बराबर। अब अगर हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो 4 प्लस और माइनस 2 आ जाएगा, माइनस और माइनस कितना होता है प्लस, तो यहाँ 2/1 मतलब 2 लिख लेंगे। इसको हल करें तो यहाँ से 2 बराबर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ रही है, राइट हैंड साइड के। तो शून्यकों का योग वाली जो कंडीशन है वो तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब ऐसे ही शून्यकों के गुणनफल के लिए भी अगर हल करें, लिख लेंगे चूंकि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। तो यहाँ पर अल्फा का मान आप लिख लोगे 4
-2 आ जाएगा बीटा का मान, बराबर c/a। तो c का मान कितना है -8, तो आप लिखोगे -8 और a का मान कितना दिया हुआ है 1। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो 4 दूनी होता कितना है 8, चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस का, बराबर -8/1 लिखा हुआ है, तो इसको भी आप क्या लिखोगे -8। तो यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो सत्यता की जांच किया उससे जो उत्तर आए हैं उसमें दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब कि हमारा जो उत्तर है x बराबर 4 और x बराबर -2 वो इस दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य होंगे।